पीछे हटो हाथ से। मिलिटाइज में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश में लगातार हिंदुत्ववादी संगठनों का तांडव जारी है। हर जगह ये लोग आतंक फैला रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के लोग लगातार कई जगहों पर लोगों को मार रहे हैं और पीट रहे हैं। कई जगहों पर वो हंगामा कर रहे हैं और उनकी खुलेआम गुंडई चल रही है। अब ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा का है, जहां पर एक मुस्लिम के घर इस्लामी झंडा लगा था। उसको हिंदू संगठनों ने कहा कि ये पाकिस्तान का झंडा है, जिसके बाद उस घर को घेर लिया गया। घर में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हिंदुत्ववादी संगठन के लोग वहां लगातार जमा रहे, नारेबाजी करते रहे और कहा कि जब तक इस घर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। उन लोगों ने यह भी कहा कि अगर घर का दरवाज़ा नहीं खोला जाता है तो हम पूरे घर को ही गिरा देंगे। तो आप सोचिए कि उस घर पर इस्लामी झंडा लगा था, जिसको कहा गया कि ये इस्लामी झंडा नहीं है बल्कि पाकिस्तान का झंडा है। जिसके बाद उस घर के बाहर खूब हंगामा किया जाता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार जमकर वहां नारेबाजी करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और ये भी धमकी देते हैं कि अगर घर का दरवाज़ा नहीं खोला गया तो हम इस पूरे घर को गिरा देंगे। घर का दरवाज़ा क्यों बंद किया गया? क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग जो मुस्लिम समुदाय से थे, इतनी बड़ी तादाद में घर के बाहर लोग जमा हो गए थे, जिसकी वजह से वो डर गए और उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और कहा है कि झंडे की पहचान करके और पूरी अच्छी तरीके से जांच करके हम इस पर और कार्रवाई करेंगे। आप सोचिए, अफवाह फैलाई गई कि ये पाकिस्तानी झंडा है। हालांकि उस घर के लोगों ने बताया कि ये पाकिस्तानी झंडा नहीं है बल्कि इस्लामी झंडा है। उन लोगों ने झंडा जो अपने घर में लगाया हुआ था और जो घर में रखा हुआ था सबको एकदम साफ तरीके से दिखाया भी कि आप देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान का झंडा कहां पर है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये लोग हंगामा और नारेबाजी करते रहे। प्रशासन ने इन पर कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बजरंग दल और हिंदुत्ववादी संगठनों का लगातार मनोबल बढ़ता जा रहा है। प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो हर जगह ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कहीं पर किसी एक विशेष समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय को रोककर उसका नाम पूछकर उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके गाड़ी को आग लगा देने की धमकी भी देते हैं। और कहीं किसी बूढ़े शख्स को उसकी बच्ची के सामने, मासूम बच्ची के सामने पीटा जाता है। मासूम बच्ची चिल्लाती रहती है, उसके बावजूद भी इन लोगों के अंदर रहम नहीं आता और लगातार उसको पीटते रहते हैं। जब पुलिस उसको पकड़ती है तो ये लोग थाने के बाहर धरना देना शुरू कर देते हैं और प्रशासन मजबूर होकर उसको छोड़ देता है। तो आप सोचिए कि प्रशासन भी मजबूर हो गया इनके सामने। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज रहा ही नहीं। उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में एक डर का माहौल बन गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कासगंज में अल्ताफ के साथ हुआ, पुलिस ने कहानी गढ़ी कि अल्ताफ ने आत्महत्या कर ली। आप सोचिए कि 6 इंच का एक लड़का कैसे 2 फीट की नल से आत्महत्या कर सकता है और अपनी जान दे सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यजनक था। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही थी कि अल्ताफ ने आत्महत्या कर ली। अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में क्या कुछ हुआ, बजरंग दल के लोगों ने क्या किया, किस तरीके का हंगामा किया, आप भी सुनिए। फोटो ले लेके हागिस तक तलाशी हो थाने वहां का ये हम जब पीछे हटो हाथ से
शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। अरे घर में ले आग छुपा दिया ये क्या समझ रहे हैं? छुपा दिया। ने बताया कि मार्केट में एक मुल्ला जी के आवास पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है, तो प्रशासन के लोगों को भी अवगत कराया गया है और मौके पर हम लोग आए हैं तो देखें झंडा लगा हुआ है इनके घर पर और तब से ये अपना दरवाज़ा बंद कर दी हैं, दरवाज़ा खोल नहीं रही हैं। अगर दरवाज़ा इन्होंने खोला नहीं एक आध घंटे के अंदर तो हिंदू भाइयों को लेकर अभी इनकी मकान को ढा दिया जाएगा। तो आपने देखा कि लगातार किस तरीके का हंगामा किया जा रहा है, वहां पर नारेबाजी की जा रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और धमकी भी दी जा रही है कि अगर घर का दरवाज़ा नहीं खोला गया तो हम इस पूरे घर को गिरा देंगे। आप सोचिए कि किस तरीके का मनोबल इनका बढ़ता जा रहा है कि प्रशासन के सामने ही ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। लगातार एक विशेष समुदाय को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर डर का माहौल बन गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार कई जगहों से ऐसी घटनाएं आई हैं जिससे देखकर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं और आने वाले साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है, तो ठीक उसी तरीके से अब माहौल भी बनाया जा रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम करके एक मर्तबा फिर से अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। जो सरकार अभी फिलहाल है वो विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रही, वो ध्रुवीकरण करना चाहती है, जिसकी वजह से लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं कराई जा रही हैं ताकि एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत बन जाए और फिर उनका वोट बैंक बचा रह जाए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। Assalamu alaikum. I am Rahmat Khan, daughter of Mazhar Umar Khan. I am a student at Hind Guru Academy. I took 1 year coaching from Hind Guru Academy for preparation of NEET 2021. And Alhamdulillah, with the grace of Allah Rabbul Izzat, I am scoring 645 marks with an AIR of 4,939. I am sincerely thankful to my parents, Mazhar Umar Khan and Shagufta Khan, and Director of Hind Guru Academy, Noor Nawaz sir, teachers and staff, for making me capable enough to crack NEET and for believing in me. I am Tanya Varshne. I have given NEET 2021 in which I have secured a rank of 5,484 with the marks of 642. I have been under guidance of Hind Guru Academy during my preparation journey. I want to thank Noor sir who motivates me, guides me each step of the way. The environment at the institute is very supportive and encouraging. The faculty is also highly experienced. At last, I want to thank respected teachers at Hind Guru Academy for my selection. Thank you. हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com